नमस्कार, ईएमएस की खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी। विधानसभा चुनाव 2013 अब नजदीक है। इन्हीं सब तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अपनी अब कदम आगे बढ़ा दिए हैं। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राजीव सिंह जी से। स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि अब विधानसभा चुनाव जैसे कि आने वाले हैं, तो कांग्रेस पार्टी में किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, चुनाव को लेके तैयारियां 2-3 फोरम पे होती हैं। सबसे पहले तो जो हमारे उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, जिन लोगों ने पहले भी चुनाव लड़ा है या जो भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो अपनी तैयारियां फील्ड में करते हैं। तो उस तैयारी को अगर हम देखें तो वो हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, जो संभावित उम्मीदवार हैं, उन लोगों ने अपने क्षेत्रों में अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं। संगठन का जहाँ तक प्रश्न है, संगठन की भी गतिविधियाँ अब तेज हो गई। हम लोगों के यहाँ पे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि वो लोग जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जाकर अब अपने ब्लॉक कमेटियों से चर्चा करें, जिला कांग्रेस कमेटियों से चर्चा करें। और प्रदेश नेतृत्व का जहाँ तक सवाल है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी ने हर विधानसभा वाइज उन्होंने अपनी रैलियां शुरू कर दी हैं और काफ़ी, मैं समझता हूं कि लगभग 2/3 मध्य प्रदेश में उन लोगों के दौरे भी हो गए हैं। तो ये तैयारियां तो एक अपने लेवल पे होती हैं। दूसरा, एक भविष्य में टिकट किसको दिया जाए, ये तैयारियां जो आंकड़े रहते हैं, जातिगत समीकरण विभिन्न विधानसभाओं में कैसा रहता है, या पिछले चुनाव में हमारे कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन सब के लिए तो जो तैयारी रहती है वो मैं समझता हूँ कि वो प्रकट नहीं होती है, हिडन रहती है। उसको हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, जो जिनको जवाबदारी दी, वो लोग सब इस काम में लगे हुए हैं। कांग्रेस में भी परिवर्तन यात्राएं चल रही है, कैसा फीडबैक है लोगों के द्वारा? देखिए, परिवर्तन यात्राओं का फीडबैक तो जो आपके चैनल्स के माध्यम से आम जनता भी देख रही है, तो बहुत टर्न डाउन है। पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से बिल्कुल नाराज है। और मैं समझता हूँ कि जो भीड़ अपने आप में आ रही है, एक भीड़ तो वो रहती है कि जो अगर हमारे सम्मेलन होते हैं तो हम लोगों को टारगेट दिया जाता है, या ये रहता है कि हम लोग भीड़ लेके आएँ। लेकिन परिवर्तन यात्रा में देखने में आ रहा है कि इसमें केवल हमारा आह्वान है, आम पब्लिक अपने आप कार्यकर्ताओं के साथ आ रही है, और कार्यकर्ता भी काफ़ी संख्या में इन परिवर्तन रैलियों में आ रहे हैं, जिसका साफ संकेत है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन से मुक्त होना चाहती है और कांग्रेस का साथ देना चाहती है। दिग्विजय सिंह जी की अगर बात करें तो काफ़ी टाइम से वो उतने सक्रिय नहीं थे और अब एकदम सक्रिय हो गए हैं, तो उसे किस तरह से लेते हैं? नहीं, पहली बात तो ये बहुत गलत है कि दिग्विजय सिंह जी पहले सक्रिय नहीं थे, अब सक्रिय हो गए। दिग्विजय सिंह जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी में, उनके ऊपर कई तरह की जवाबदारियां हैं, उनके पास कई प्रदेश हैं जिनका दायित्व उनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिया है। तो वहाँ के दायित्व उनके क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इसलिए वो वहाँ पर बराबर सक्रिय रहे हैं। रहा मध्य प्रदेश का सवाल, तो क्योंकि मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और काफ़ी जवाबदारी उनके ऊपर रही है। तो अब क्योंकि सभी का दायित्व, सामूहिक दायित्व है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पुनः स्थापित हो, तो सभी नेताओं ने प्रयास करा है, और जिसको जितना समय मिल रहा है वो मध्य प्रदेश में देना शुरू करा है, इसलिए उनकी सक्रियता दिखने लग गई है। टिकट वितरण की बात करें कांग्रेस में, क्योंकि पिछली बार बहुत बड़ा कारण रहा है कांग्रेस की हार का टिकट वितरण, तो इस बार किस तरह से टिकट वितरण किया जाएगा? देखिए, टिकट वितरण जब भी किया जाता है, जो भी नेता उसमें शामिल रहते हैं, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है। उसमें सबसे पहले तो प्रदेश स्तर पर एक चुनाव समिति का गठन होता है। वो चुनाव समिति अपने सोर्सेज से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों से, जिला कांग्रेस कमेटियों से, और हमारे जो ऑब्जर्वर्स हम भेजते हैं, उनके माध्यम से पहले तो लिस्ट सॉर्ट आउट करती है कि जितने क्षेत्र में जितने कम उम्मीदवार रहें, तो पहले सॉर्टिंग इस लेवल पे हो जाती है। उसके बाद जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है वो बैठती है, और उसके बाद भी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाई जाती है। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और उसके जो मेंबर्स रहते हैं, वो फिर अगले फेज में अपने स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद जब मामला स्क्रीनिंग कमेटी के बाद सबसे फाइनल स्टेज पे हमारे कांग्रेस हाईकमान तक जाता है, तो मैं समझता हूँ ये विभिन्न स्तरों से जो जाता है, तो हर बार यही होता है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उन्हीं को टिकट दिया जाए।
तो मैं समझता हूँ कि टिकट वितरण में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सारे फैक्टर काम करते हैं। कई बार जो नाम सामने आते हैं नहीं जीत पाते हैं, लेकिन पार्टी यही मान के चलती है कि यही हमारे जीतने वाले उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश में अगर अब बलात्कार की घटनाओं पर नजर डालें तो आप कितना दोषी मान रहे हैं सीएम और गृह मंत्री को? निश्चित रूप से सारा दायित्व मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का ही है। अगर मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रतिदिन समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने में आता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, तो इसका पूरा दायित्व शासन का ही है। केंद्र में अभी जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, कहीं उनका असर मध्य प्रदेश के चुनाव पर तो नहीं पड़ेगा? देखिए, ये अभी जांच के विषय हैं। जो भी घोटाले आ रहे हैं मीडिया के सामने आए हैं, उस पर जांच होगी। अगर कहीं ना कहीं कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कांग्रेस हाईकमान भी चिंतित है, और निश्चित रूप से समय आने पर कांग्रेस हाईकमान अपनी कार्रवाई करेगा। बस एक आखिरी सवाल, भाजपा में जो मंत्री हैं काफ़ी उन्होंने अभी एक के बाद एक टिप्पणियां की है महिलाओं को लेकर, उसे किस तरह से देखें? देखिए, इसके साफ संकेत हैं कि सत्ता के मद में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों या भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, उन पे सत्ता का नशा इतने हावी होकर बोल रहा है कि जो उनके शब्दों में बयान हो रहा है, तो जिस तरह की भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं, ये जब भी संभव होता है कि जब आदमी सत्ता के नशे में चूर हो। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनतियाँ शुरू हो गई हैं। जो शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कर रहे हैं, जो विधायक कर रहे हैं, ये सामान्य समाज में उसको स्वीकृति नहीं मिलती है। और मैं समझता हूँ कि जनता वापस अब कांग्रेस के दौर में जाना चाहती है, और कांग्रेस को अपना स्पष्ट बहुमत आने वाले चुनाव में मिलेगा। धन्यवाद। पीएमएस की खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।